है, आपने इसको बुक में फिल करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमने डेट लगानी है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। सबसे पहले हमने क्या करना है, डेट लगानी है 27 अक्टूबर, आधा क ट उ बर अक्टूबर, कोमा 2020, दिन मंगलवार, म ऊपर बिंदी, गल मंगल, व आर वार, क डॉट कार्य, क मीन्स कक्षा कार्य। हंस कहाँ रहते थे, जैसे हमने कल चैप्टर पढ़ा था तो क्या पता लगा हमें, हंस कहाँ रहते थे, हंस पेड़ पर रहते थे। हंस कहाँ रहते थे, हंस पेड़ पर रहते थे। ओके। सेकंड है, धरती की ओर क्या बढ़ रहा था, धरती की ओर कुछ बढ़ रहा था ना, क्या बढ़ रहा था, धरती की ओर जो शाखा थी, पेड़ की शाखा बढ़ रही थी, वो बढ़ती जा रही थी। धरती की ओर शाखा बढ़ रही। किसने जाल बिछा दिया, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, किसने जाल बिछा दिया। इसका उत्तर है शिकारी ने जाल बिछा दिया। किसने जाल बिछाया था, जो शाखा बढ़ गई थी, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और वो धरती तक, जमीन तक पहुंच गई थी, तो उसके सहारे पर चढ़कर कौन, पेड़ पर जिसने जाल बिछाया था कौन था, वो शिकारी। शिकारी कौन होता है, जो शिकार करता है। तो किसने जाल बिछा दिया, शिकारी ने जाल बिछा दिया। ओके। आगे आते हैं लिखित क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है, एक दिन, एक एक, द इन दिन, ह ऊपर बिंदी, स ओ ऊपर बिंदी, हंसो न ए ने क्या देखा। एक दिन हंसों ने क्या देखा, क्या देखा था हंसों ने। एक दिन हंसों ने देखा कि पेड़ से एक शाखा धरती की ओर बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या देखा, जो एक शाखा है वो धरती की ओर बढ़ रही है। हंसों ने क्या देखा था, यही देखा ना था कि धरती पर जो एक शाखा है वो बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बूढ़े हंस ने क्या सलाह दी। जो बूढ़ा हंस था उसने क्या सलाह दी। बूढ़े हंस ने क्या कहा था बाकी के हंसों को, जब बूढ़े हंस ने भी देखा कि जो शाखा है पेड़ से धरती की ओर बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने बाकी के हंसों को सलाह दी थी ना। तो बूढ़े हंस ने सलाह दी, मतलब एक आइडिया दिया कि हम सबको मिलकर अपने दांतों से इस शाखा को काट देना चाहिए। बूढ़ ए बूढ़े, ह ऊपर बिंदी, स हंस ने सलाह दी कि हम सबको मिलकर अपने दांतों से इस शाखा को काट देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेज ओपन करो। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, जब जब शिकारी आया तब सभी हंस कहाँ गए हुए थे। जब शिकारी आया तब सभी हंस कहाँ गए हुए थे। जब शिकारी आया था, जो बाकी के हंस थे कहाँ गए हुए थे। जब शिकारी आया तब सभी हंस तालाब पर गए हुए थे। ठीक है, जब शिकारी आया था तो जो बाकी के सब हंस थे वो तालाब पर गए हुए थे। यस बेटा, यस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 4 घ, हंसों ने अपनी जान कैसे बचाई। जब शिकारी ने जाल बिछाया तो हंस एक एक करके फंसते चले गए थे, तो सब फंस चुके थे, फिर उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई थी। तो हंसों ने अपने आप को मरा हुआ दिखाकर कि वो मर चुके हैं,
इस तरह से अपनी क्या की थी, जान बचाई थी। हंसों ने अपने आप को मरा हुआ दिखाकर अपनी जान बचाई। यस बेटा। मैम कौन सा पेज नंबर है? 88। यस, हंसों ने अपने आप को मरा हुआ दिखाकर अपनी जान बचाई। नेक्स्ट है निहारिका, फोकस ऑन योर बुक। निहारिका, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आपने ये पूरी कहानी पढ़ी, हंसों वाली, बुद्धिमान हंस। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कुछ मिला था ना। इस कहानी से हमें यह सीख होती है, शिक्षा। यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमें अपने बड़ों का, वैसे तो हमें सबका कहना मानना चाहिए, कुछ ना कुछ वो हमारे लिए अच्छा ही बोलते हैं। हमें अपने बड़ों का तो कभी भी कहना टालना ही नहीं चाहिए। वो जैसे कह रहे हैं, आपको अपने माता पिता का, बड़े भाई बहनों का, सबका क्या कहना चाहिए, दादा दादी, सबका कहना मानना चाहिए। जो बच्चे नहीं कहना मानते हैं ना, तो फिर उनको कुछ ना कुछ फिर पनिशमेंट मिलती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। यस, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से वाक्यों को पूरा करो। आपने क्या करना है, शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, खाली स्थान में। आपने ऊपर से देखना है कि कौन सा इसमें उचित आंसर आएगा। फर्स्ट क है, डैश, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ था, डैश ने अपना जाल बिछा दिया। किसने जाल बिछाया था? शिकारी ने। शिकारी ने अपना जाल बिछा दिया। Yes. सभी हंस जाल देखकर डैश गए। बिछाया था जाल मैम। यस, सभी हंस जाल देखकर डैश गए। सभी जो हंस थे वो जाल देखकर क्या हो गए थे? क्या हो गए थे? घबरा गए थे। घबरा गए थे। तो ऑप्शन है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने उन्हीं में से ही सिलेक्ट करना है। सर, हेलो, हाँ जी मैम, ललिता। प्लीज ये म्यूट कर दीजिए, बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है मैम। बच्चों ने। और सर मुझे अनम्यूट का ऑप्शन दे देना फिर। जो हमारा ग पार्ट है, ख में हमने क्या किया, सभी हंस जाल देखकर घबरा गए। ग, जब शिकारी आया, जब पढ़ा रहे शिकारी आया, इसे रुको, रिकॉर्डिंग इस पे। और ग पार्ट है, जब 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 श ई क आ र ई शिकारी आया, जब शिकारी आया, तब तब तब, स भ ई सभी, ह ऊपर बिंदी, स हंस डैश पर गए हुए थे। जब शिकारी आया था, जब शिकारी ने जाल बिछाया था उनके आने से पहले, तो बाकी के जो सारे हंस थे वो कहाँ गए हुए थे? वो तालाब पर गए हुए थे। तो यहाँ पे जो ये तालाब है, ये यहाँ पर हमने भरना है, जो ब्लैंक दिया हुआ है। जब शिकारी आया तब सभी हंस तालाब पर गए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है घ पार्ट, डैश हंस समझदार था। जो कौन सा हंस समझदार था, जिन्होंने सलाह दी थी कि हमें क्या करना चाहिए, इस शाखा को काट देना चाहिए? जो बूढ़ा हंस था वो
समझदार था। समझदार था। यस, बूढ़ा हंस समझदार था। दार था। यस, ड पार्ट है, सभी डैश ने बूढ़े हंस का इशारा समझ लिया। इशारा मतलब संकेत, उसने दूर से ही उनको इशारा किया कि अब तुम उठ जाओ। तो उस सभी किसने समझ लिया था बूढ़े हंस का इशारा? जो बाकी के हंस थे, सभी हंसों ने क्या किया? बूढ़े हंस का इशारा समझ लिया। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न 4। इन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। इन शब्दों के हमने क्या करना है? उल्टे बनाने हैं। विलोम शब्द करते हैं ना, विलोम शब्द विपरीतार्थक, उल्टा करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? सबको उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे धरती, धरती क्या होती है? धरती जमीन होती है, भूमि, तो इसका उल्टा क्या बनेगा? आकाश। धरती आकाश, धरती आकाश। बूढ़ा जवान, बूढ़ा जवान, एक बूढ़ा होता है और एक जवान होता है। बढ़ना, आगे की तरफ कोई चीज बढ़ रही है और फिर आगे वो क्या होगा? उसका उल्टा घटना। बढ़ना घटना। सुबह, सुबह, सुबह शाम, सुबह शाम। ठीक है, धरती आकाश, बूढ़ा जवान, बढ़ना घटना, सुबह शाम। चलो प्रश्न 5 में ये याद रखना है, ये उल्टे अर्थ वाले हैं, मतलब उनका उल्टा करना है। और इससे एक से अनेक बनाइए, मतलब नेक्स्ट में हमने क्या करना है? वचन बदलो, एक का अनेक बनाना है। वचन बदलो होते हैं ना, इसको वचन बदलो भी बोलते हैं। शाखा, शाखाएं, एक शाखा होगी तो शाखा, जो एक से ज्यादा होंगी तो शाखाएं, शाखाएं। तालाब, तालाबों, एक होगा तालाब और बाकी क्या होंगे? तालाबों। यस, नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 8989। हंस, हंसो, क्या आएगा? हंस, हंसो, हंस, हंसो। पेड़, एक होगा तो पेड़, एक से ज्यादा होंगे अनेक होंगे पेड़ों, पेड़ पेड़ों। हंस, हंसो, एक हंस होगा तो हंस, एक से ज्यादा होंगे तो हंसों, पेड़ पेड़ों। प्रश्न 6 में शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध होता है मतलब वो गलत लिखे हुए हैं, उनकी स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है, आपने उनको क्या करना है? शुद्ध करना है, सही करना है। ठीक है, अब बूढ़ा, बूढ़ा लिखा हुआ है, बूढ़ा, बूढ़ा क्या होता है? बूढ़ा तो कुछ नहीं, बूढ़ा होता है ना, जब कोई बूढ़े ओल्ड एजेस में हो जाते हैं तो बूढ़ा। ढ की साउंड आ रही है, ब ऊ ढ आ, बूढ़ा। ये बेटा देख ले, लास्ट में ना मैं आपको व्हाइट बोर्ड प्रोवाइड कराऊंगी और आपने उस पे लिखना है। हंस, हंस, ह ऊपर बिंदी, स आएगा, ना कि ये आधा न आएगा। ठीक है, तालाब लिखा हुआ है, तालाब, तालाब नहीं होता, तालाब होता है, त आ ल आब, तालाब। इशारा, ये इशारा लिखा हुआ है, इशारा होता है, इशारा, एकदम छोटी की साउंड आ रही, इशारा, ईश आ र आ, इशारा। बूढ़ा, हंस, तालाब, इशारा। यस, नेक्स्ट है प्रश्न 7। अपनी पसंद के किसी भी पक्षी का चित्र चिपकाकर 5 पंक्तियां लिखनी है। आपको जो भी पक्षी पसंद है, चाहे आप मोर लिखो, मोर की पिक्चर लगाओ, कबूतर की, आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगता है उसकी पिक्चर चिपकाकर, या आप ड्रॉ भी कर सकते हो। उसके बारे में क्या लिखना है? 5 पंक्तियां, 5 लाइंस लिखनी है। आप 5 से ज्यादा भी लिख सकते हो अगर स्पेस है तो। आपको इस बॉक्स Excuse बना me, हुआ है, ma'am. बॉक्स में यस, Ma'am, screen is not clear. एक सेकंड, जस्ट अ वेट। अब आ रही है? Okay, ma'am. Yes. आप उसको जूम कर सकते हो। यस,
अपनी पसंद के किसी भी एक पक्षी का चित्र चिपकाकर 5 पंक्तियां लिखिए। ठीक है, तो किसकी पिक्चर है? मैंने यहाँ पे तोते की पिक्चर लगाई है, आप मोर की भी लगा सकते हो, कबूतर की, चिड़िया की, पक्षी की लगानी है पर। ठीक है, तो ये उसके बारे में लिखना है। अब ये क्या है? यह एक तोता है। यह क्या है? एक तोता है। यह एक तोता है। आप जिसकी भी पिक्चर लगाओगे, चित्र लिखोगे या बनाओगे या चिपकाओगे, तो उसका के बारे में ही लिखना है। अगर मोर की लगाई है तो यह एक मोर है, मैंने तोता की लगाई है तो यह एक तोता है। यह हरे रंग का होता है। जो ये तोता है कौन से रंग का होता है? हरे रंग का होता है। जो इसकी चोंच है वो कौन से रंग की होती है? लाल रंग की होती है। इसकी चोंच लाल रंग की होती है। यह एक शाकाहारी पक्षी होता है। मतलब यह शाकाहारी, मतलब मांस मछली ये चीजें नहीं खाता, हरी सब्जियां ये सब चीजें खाता है। इसे खाने में फल और सब्जियां ज्यादा पसंद है। ये मिर्च भी खाता है। इसे मिट्ठू भी कहकर बुलाते हैं। बेटा जो भी आपको पक्षी के बारे में पता है, आपको उनके बारे में वो पंक्तियां, लाइंस लिखनी है। ठीक है, हमारा प्रश्न 8 है। नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर उनकी बोलियां लिखिए। आपने क्या करना है? जानवरों के नाम पढ़ने हैं और उनकी बोलियां बतानी है। हमने पहले भी बोलियां की थी ना, वैसे ही है। गाय क्या करती है? गाय वो जोर से चिल्लाती है, रंभाना। गाय रंभाना। बकरी मैं करती है ना, बकरी मैं। गाय रंभाना। मुर्गा कुकड़ू। मुर्गा क्या करता है? कुकड़ू। और गधा रेंगना। गधा क्या करता है? रेंगता है। तो गधा रेंगना। तो आपने ये बुक में एक्सरसाइज फिल करनी है। ठीक है बेटा? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ जी मैम। स्टॉप द रिकॉर्डिंग ठीक है मैम, ओके। और सबको अनम्यूट कर दो सर।